वर्ल्ड कप के बाद कतर फुटबॉल स्टेडियम्स का जो हाल करेगा जानकर होश उड़ जाएंगे। कतर खुद निकाल फेंकेगा स्टेडियम्स को अपने देश से बाहर, मिटा देगा स्टेडियम्स का अस्तित्व जैसे वो कभी थे ही नहीं। अब तो इन स्टेडियम से काम निकलवा लिया गया है, अब इनकी क्या जरूरत खत्म तो स्टेडियम भी खत्म। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि कतर में अभी अभी फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ है और कतर ने बहुत ही परफेक्शन के साथ इस वर्ल्ड कप इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। पानी की तरह पैसा बहाया, अपने देश में 10 स्टेडियम भी बनाए थे। आपको ना मालूम हो तो बता दे, 2010 से ही कतर अपने देश में स्टेडियम्स बनवाने में लगा था। लेकिन दोस्तों, कतर एक ऐसा देश है जहां ऐसी जमीन बहुत कम है जिसके ऊपर रहा जा सके, जिस एरिया में रहने के लिए घर मकान बनाए जा सके। तो क्या कतर इतना बेवकूफ था कि वो 10-10 स्टेडियम्स बनाएगा केवल एक वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और बाद में वो स्टेडियम्स हमेशा के लिए खाली पड़े रहेंगे? ये तो फिर जमीन को और पैसे को बेकार करने जैसा हो गया। लेकिन कतर इतना बेवकूफ नहीं है। जितने मन से कतर ने स्टेडियम बनाए थे, उतनी ही क्रूरता से इन स्टेडियम के साथ अब वो काम करने वाला है इन स्टेडियम के साथ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हाल करेगा कतर इन स्टेडियम्स का। दोस्तों, कतर ने इतना पैसा जो स्टेडियम्स पर बहाया है, उन स्टेडियम्स की वर्ल्ड कप के खत्म हो जाने के बाद क्या दुर्दशा होगी, इस बात को गंभीरता से समझने के लिए आपको एक रियल स्टोरी सुनाते हैं। रियल स्टोरी साउथ अफ्रीका के केप टाउन के एक स्टेडियम की। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने 2010 में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था। इसके केप टाउन के एक स्टेडियम की जो कॉस्ट आई थी, उसे आज की करेंसी रेट्स में देखें तो वो $250 मिलियन होगी। बहुत इंतजामात किए गए थे, पैसा बहाया था। फिर एक दिन वर्ल्ड कप खत्म हो गया। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद उस स्टेडियम का क्या हुआ? इतना महंगा स्टेडियम बनाया था तो उसे मेंटेन भी करना पड़ता था। आपको बता दें कि 2010 से 2020 तक उस स्टेडियम को अच्छी हालत में रखने भर के लिए हर साल $2 मिलियन खर्च हुए। 16 करोड़ 58 लाख भारतीय रुपए से भी ज्यादा खर्च करने पड़ते थे। जैसे वहां लगे पेड़ पौधों का ध्यान रखना, रेगुलरली घास कट करना, ग्रास कटिंग करना, वहां की लाइटिंग को मेंटेन रखना, सीड्स को खराब होने से या धूल लगने से बचाना, सिर्फ ऐसे कामों में ही इतना खर्च आता था। हर साल यहाँ जो स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, उनसे होने वाला प्रॉफिट था लगभग $5 लाख का, यानी लगभग 4 करोड़ 15 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेडियम इतना रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पाता कि कम से कम अपनी मेंटेनेंस की आधी कॉस्ट को भी कवर कर सके। ये खर्च हर साल सरकार को ही उठाना पड़ता। ऐसा ही कुछ रूस के साथ भी हुआ। 2018 में रूस ने वर्ल्ड कप इवेंट को होस्ट करने के लिए 9 बिल्कुल नए स्टेडियम बनाए थे और 3 स्टेडियम्स को अपग्रेड किया था। रूस ने टोटल $16 बिलियन खर्च किए थे। रशिया का आइडिया था कि वो इन स्टेडियम्स को इवेंट खत्म होने के बाद डोमेस्टिक फुटबॉल टीम्स को रेंट पर दे देगा। इन्हें इसी तरह से डिजाइन किया गया था कि यहाँ तरह तरह के मैच होस्ट किए जाएंगे और टिकट से इन्हें अच्छी हालत में रखने का खर्च यानी इनकी रनिंग कॉस्ट कवर हो जाएगी। लेकिन यह आइडिया बहुत महंगा और बहुत फ्लॉप साबित हुआ। रूस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, आज तक भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक टीम्स टिकट सेल करने में नाकामयाब रहती है। रूस के स्टेडियम्स की टोटल कैपेसिटी की महज 15% सीटें ही फुल हो पाती थी, बाकी पूरी खाली रहती थी, जिससे रनिंग कॉस्ट भी कवर नहीं हो पाती थी। इसकी भरपाई करने का बोझ टैक्स पेयर्स को, उस देश की जनता को, रशिया की जनता को उठाना पड़ता था। वर्ल्ड कप के 1 साल बाद ही रशिया का कैलिनिंग्राड स्टेडियम डूबने वाला था और उसे बचाने के लिए $1 मिलियन का खर्च आया। लोगों का मानना था कि इससे अच्छा होता कि स्टेडियम को डूबने दे दिया जाता। इनमें 9 स्टेडियम्स में से केवल एक कजान एरिना ही सफल रह पाया है। ये वो एक मल्टीपर्पज वेन्यू में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ फुटबॉल मैचेस तो होस्ट किए ही जाते हैं, साथ ही कॉन्सर्ट्स, कार शोज, फैशन इवेंट्स और कम्युनिटी इवेंट्स भी करवाए जाते हैं। और साथ यहाँ रेस्टोरेंट, होटल्स और बार्स भी हैं जो सक्सेसफुली रन किए जा रहे हैं। यानी जिस स्टेडियम को किसी अलग ही चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया वो सक्सेसफुल है और बाकी वेस्टेज ऑफ टोटल मनी। तो इससे साबित होता है कि एक इवेंट के लिए इतना पैसा खर्च करके एक स्टेडियम बनाना टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। कतर ने तो 10 स्टेडियम बनाए हैं, जिनमें से 7 बिल्कुल सिरे से शुरू किए गए थे। ये बिल्कुल नए ब्रांड न्यू स्टेडियम्स थे। रूस ने तो $16 बिलियन खर्च किए थे जो वेस्ट साबित हुए। लेकिन आपको पता है कतर ने कितना खर्च किया है? रशिया से 12 गुना ज्यादा, $250 बिलियन। लेकिन दोस्तों, कतर ने साउथ अफ्रीका और रशिया से शायद बहुत बड़ी सीख ली है। इसलिए कतर अपने स्टेडियम्स के साथ वो करने वाला है जो किसी ने आज तक नहीं सोचा, ताकि स्टेडियम्स पर जो खर्च हुआ उसे आने वाले समय में रिकवर भी किया जा सके
और मेंटेनेंस पर हर साल एक्स्ट्रा खर्च करना भी ना पड़े। दोस्तों, कतर की पॉपुलेशन करीब 4 लाख है और इसके स्टेडियम्स की टोटल कैपेसिटी 4,20,000 है, जबकि रशिया की पॉपुलेशन तो इससे कहीं ज़्यादा है। फिर भी रशिया अपने स्टेडियम्स को फुल नहीं कर पाया, आधा भी नहीं भर पाया, तो कतर कैसे अपने स्टेडियम की सीट्स को मैच के बाद फुल कर पाएगा? दोस्तों, कतर का ऐसा कोई प्लान है ही नहीं। कतर अपने स्टेडियम्स को फुल करना भी नहीं चाहता, बल्कि वो इन स्टेडियम्स को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देना चाहता है। कतर के 2 सबसे बड़े स्टेडियम ल्यूसील और एल्बीट को मल्टीपर्पज वेन्यू में बदल दिया जाएगा। ल्यूसील स्टेडियम्स में से आधी से ज़्यादा सीट्स को रिमूव कर दिया जाएगा ताकि यहाँ कैफे, शॉप्स, स्कूल्स, हेल्थ क्लिनिक बनाया जा सके। हो सका तो यहाँ अपार्टमेंट्स भी बनाए जाएंगे। ऐसा ही कुछ अल्बेट के साथ भी किया जाएगा। यहाँ एक 5 स्टार होटल, एक शॉपिंग मॉल और एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और यहाँ की जो पिच है उस पर तरह तरह के कम्युनिटी इवेंट्स को होस्ट किया जाएगा। रशिया के एक स्टेडियम में भी ये स्ट्रेटेजी यूज़ की गई थी। काश वहाँ भी ज़्यादातर स्टेडियम्स में यही स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती तो शायद रशिया में कुछ और भी उसका बनाया जा सकता था बिना एक्स्ट्रा खर्च किए। कतर को जिन स्ट्रीट्स को हटाना है वो टेम्पररी है, जिन्हें रिमूव करने की कॉस्ट ना के बराबर होगी। लेकिन रशिया के साथ ऐसा नहीं है। अगर परमानेंट स्ट्रीट्स को रिमूव करना पड़े तो उसकी कॉस्ट अलग से उठानी पड़ती है। इस चीज़ के लिए पहले तैयारी रखनी पड़ती है। रशिया ने जिस स्टेडियम की टेम्पररी सीट रिमूव की थी उन्हें ऐसी कंट्री को डोनेट कर दिया था जो अपने देश में स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर काम कर रही है, लेकिन बजट की कमी है। दोस्तों, कतर ने एक और स्टेडियम को जड़ से उखाड़ फेंकने की स्ट्रैटेजी बनाई है, स्टेडियम 974। इसे पूरी तरह से टेम्पररी बनाया गया है। ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा पहला स्टेडियम है जिसे टेम्पररी बनाया गया और उसे पूरा हटा दिया जाएगा जैसे ही ये पूरा इवेंट खत्म होता है। इसे 974 रिसाइकल्ड शिपिंग कंटेनर से बनाया गया है। दोस्तों, 2024 में भी कतर एक इंटरनेशनल फुटबॉल इवेंट AFC U23 एशियन कप को होस्ट करने वाला है। इसके अलावा 2030 में इंटरनेशनल एशियन गेम्स को भी ये देश होस्ट करने वाला है और इन इवेंट्स में भी ये अपने इसी वर्ल्ड कप इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये हर स्टेडियम के लिए जो कतर ने स्ट्रैटेजी बनाई है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक स्ट्रेटजी जल्द ही इंप्लीमेंट हो जाएगी जो पक्का सफल होने वाली है। वो है स्टेडियम 974 का डीकंस्ट्रक्टेड वर्जन। इसे रिमूव करने के बाद इन शिपिंग कंटेनर्स को उरुग्वे में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि 2030 के वर्ल्ड कप में दोबारा इसे इस्तेमाल में लाया जा सके। तो बताइए दोस्तों, आपको कतर की स्ट्रेटजी कैसी लगी? क्या लगता है, क्या रशिया और साउथ अफ्रीका की तरह कतर का पैसा भी बर्बाद जाएगा या काम आ जाएगा जुगाड़ से? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इनोवेटिव स्ट्रेटजीज की जानकारी हर किसी को हो सके। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।